डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंजीनियर आज़ाद सिद्दीकी और आज के क्लास में मैं लाइव हुआ हूँ सिर्फ ये बात करने के लिए कि जो मैंने पेपर बनाया था बिहार बोर्ड का जो फिज़िक्स का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 12th बिहार बोर्ड का फिज़िक्स का, तो वो 3 फरवरी को हुआ था और मैंने उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। और परसों आया है बिहार बोर्ड का आंसर की, तो उस आंसर की से देखेंगे हम लोग कि मैंने वो जो पेपर बनाया था उसमें 1-2 क्वेश्चन को हाईलाइट किया था कि ये गलती हुई है, तो उसमें देखेंगे हम लोग जो मैंने बोला था और अभी जो आंसर किया है उसके हिसाब से। तो ये मैंने बनाया था, ये है 4 वीक्स पहले का। दो 20 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध के अनुपात। ये सेट एफ है जो मैंने किया था। सेट एफ में यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये है सेट एफ मैंने किया है। सेट एफ मैंने किया है, यहाँ पे दिख रहा होगा सेट एफ मैंने किया था। और इसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40 हुआ, ये कैंसिल हो गया तो ये आया 3/2। 3/2 मतलब ये 3/2, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन मारा है वो गलत है, उसका पहला ऑप्शन मारा गया है, इसका पेपर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर यही क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन बनाते हुए क्या बोला था मैं, विरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 500 ओम, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी। तो देखिए रेजिस्टेंस से आप कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, ये बोर्ड की गलती है। आप रेजिस्टेंस से रेसिस्टिविटी निकाल सकते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, रेसिस्टिविटी से आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस और रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी तो निकाल ही नहीं पाएगा कोई रेसिस्टेंस से। एक्चुअली दे वांटेड टू से द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 500 ओम, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विल बी। यहाँ पे ये बोर्ड की गलती है, ये आप स्क्रीन में जोड़ी है, कंडक्टेंस होगा यहाँ पे। कंडक्टेंस क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस निकाल पाइएगा, रेजिस्टेंस से कंडक्टिविटी नहीं निकाल पाएगा। तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 24 था, इसको मैंने बोला था बोर्ड की गलती है। अब जो आंसर की आया है उसमें देख लेते हैं हम लोग आंसर की में क्या कह रहा है। ये आंसर की जो आया है सेट एफ का है और क्वेश्चन नंबर 24 में ये इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में बोर्ड ने माना है कि रॉन्ग ऑप्शन है ये, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने ही बताया था कि बोर्ड की गलती है। वहां पे रेसिस्टेंस देख के कंडक्टिविटी पूछ रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। रेसिस्टेंस देख के कंडक्टेंस निकाला जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था उस दिन कि ये बोर्ड की गलती है और बोर्ड ने मान लिया है। एक और क्वेश्चन बोर्ड ने माना है कि गलत ऑप्शन है, लेकिन उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये 59, क्वेश्चन नंबर 59। हाँ, तो 59 वाला जो क्वेश्चन है, ये 59 को भी बोर्ड ने माना है कि रॉन्ग है। ये क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं हम लोग। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का बीम, 2 इलेक्ट्रॉन का बीम एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनका नेचर क्या होगा। ऑप्शन था कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, पैरेलल, और एक कोई ऑप्शन था उसमें, देख लेता हूं मैं, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है, हाँ, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन विल बी। कन्वर्जिंग था पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन था डाइवर्जिंग, तीसरा ऑप्शन था पैरेलल और चौथा ऑप्शन था नन। तो ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को समझ में आया है, और ये है कहां का वो भी बताता हूं मैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग पढ़ते हैं फोर्स ऑन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, पैरेलल
करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये जो हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में, उसमें जब करंट एक ही दिशा में होता है, करंट एक ही दिशा में होता है, तो फोर्स ये इधर लगाता है और ये इधर लगाता है, मतलब दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है। तो अगर यहाँ पे करंट का दिशा ये है, यहाँ भी करंट का दिशा ये है, तो इलेक्ट्रॉन का दिशा ये होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का दिशा ये होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की बीम जैसा ही तो लग रहा है ये, और एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में है, और ये फोर्स कैसा लग रहा है, तो फोर्स कुछ इस तरह का होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये कुछ ऐसे होगा इस दिशा में, तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत कम लोगों को समझ में आया है। जैसे पिछले साल 2023 में एक क्वेश्चन था, वो भी बहुत कम लोगों को समझ में आया था। उसमें बोला गया था कि दो चार्जेस के बीच की दूरी को अगर कम कर दिया जाए, ऐसा कुछ था, या बढ़ा दिया जाए, दो चार्जेस के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो उसमें बहुत कम लोगों को, बोर्ड ने भी गलती की थी उसमें भी, तो हम लोगों ने भेजा भी था मेल बोर्ड को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सही है, लेकिन बोर्ड ने रॉन्ग ऑप्शन माना है। एनीवे, जो लड़के इसको गलत कर दिए होंगे तो उनका भी सही हो जाएगा। बस इतना ही बात करना था। बाकी तो जो मैंने बना दिया है, बाकी जो भी क्वेश्चन जो बना दिया गया है यहाँ पे, वो 100% सही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको मिलाना भी हो, आप बोर्ड का एग्जाम दे के आ रहे हो, आपको मैच भी करना हो कि मुझे अपना मैच कर लूँ कि मेरा सही है या नहीं, तो सबके आंसर से आप मैच नहीं कर सकते। इवन दो यहाँ पे टीचर्स जो 12 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, उनका आंसर भी आप मैच नहीं कर सकते। कम से कम 4 5 6 गलतियाँ होंगी, सब में है। लेकिन ये वाला देखेंगे आप, एक भी कहीं से नहीं मिलेगा कुछ भी, जैसा बोर्ड ने दिया है, जैसा हम लोगों ने दिया है, वैसा ही ऑप्शन है। सब का सब ऑप्शन वैसा ही है। सो अभी भी वक्त है कि जो भी लड़के इधर उधर भटक रहे हैं, अभी भी वक्त है। कुछ सीट्स हैं हमारे पास, तो 8 से 9 हमारे यहाँ अभी भी 8 से 9 हिंदी मीडियम का बैच चल रहा है सिवान में, हिंदी मीडियम। और 9 से 10 हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम का बैच है। और इसमें क्लासेस बहुत ज्यादा नहीं निकले हैं, सिर्फ कूलम्स लॉ खत्म हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी भी वक्त है। अगर आपको कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स सीखना है तो सिवान में, और आप कहीं भी भटक लीजिए, अगर आपको सीखना है फिजिक्स तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। और वैसे भी कहीं भी पढ़िएगा, लास्ट में गेस्ट पेपर के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए भी आइए और अच्छा कॉन्सेप्ट लेके जाइए। तो 2 बैच है अभी फिलहाल, इस 2 बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8 से 9 हिंदी मीडियम और 9 से 10 इंग्लिश मीडियम। बस इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।